थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने ख़ुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल इमिग्रेशन विद तारिक। मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि तारिक भाई, जो नया कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन आया है 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या इम्पैक्ट होगा उस डिसीजन का 10 ईयर लॉन्ग एप्लीकेशन पर। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे तो नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ अगर मैं ज़्यादा डेफिनेशंस के ऊपर चला गया और मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि जी बुक एंडेड एप्लीकेशंस और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, तो आप भी एज यूजुअल परेशान हो जाएंगे कि तारिक भाई सिंपल चीज़ों में या सिंपल लफ्ज़ों में हमें बताएं कि इस डिसीजन का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जो ये नया कोर्ट ऑफ अपील का 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस का केस आया है। और मेरी नज़र में क्या अच्छी चीज़ इसके अंदर हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपलर वर्ड्स के अंदर। जब अफजाल का केस आया था, तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि जी अगर आपका गैप है आपके 10 ईयर रेजिडेंस के अंदर, तो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो आपको वीज़ा दे या ना दे। तो वो अक्सर भी मैं भी लोगों से कहता था कि जी अगर आपका गैप है तो हम ये करेंगे कि हम एप्लीकेशन डालेंगे, होम ऑफिस को एक्सप्लेन करेंगे कि जी पॉलिसी गाइडेंस के अंदर ये डिस्क्रेशन अप्लाई होती है, और अगर आपका केस उस डिस्क्रेशन के अंदर आता है तो होम ऑफिस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस्क्रेशन आपके फेवर पे अप्लाई करे, और फिर देखते हैं कि होम ऑफिस उस एप्लीकेशन के साथ क्या करता है। जो ये नया कोर्ट ऑफ अपील का केस आया, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि होम ऑफिस ने इस बात को एडमिट किया है, एंड वन ऑफ द जजेस कोर्ट ऑफ अपील ने इसकी इंटरप्रिटेशन को भी क्लैरिफिकेशन दी है कि प्रीवियस एप्लीकेशन का मतलब ये, जब गैप की बात होती है, कि ऐसी एप्लीकेशन, या होम ऑफिस ने कहा कि जी हम गैप को इग्नोर करेंगे जो 39E के अंडर के बीच में आता है, लेकिन उस एप्लीकेशन की वजह से आपको वीज़ा मिल गया हो। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी शख्स ने लेट एप्लीकेशन डाली भी है, लेकिन उनको बाद में वीज़ा मिल गया, और उनकी जो लेट एप्लीकेशन है वो 39E, जो इमिग्रेशन रूल 39E है, जो कि एक्सेप्शंस होती हैं ओवर स्टेयर के लिए, उसके स्कोप के अंदर आता है, तो होम ऑफिस ने कहा है कि हम उस पीरियड को इग्नोर करेंगे और फिर लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड में वो काउंट हो जाएगा पीरियड। लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो अपनी लेट एप्लीकेशन है वो 39E के बीच में डाली हो, और उस एप्लीकेशन का बाद में रिजल्ट फेवरेबल निकला हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एप्लीकेशन डाली 39E के अंदर और अभी तक रिजल्ट नहीं आया और आप कह रहे हैं कि जी मेरा लॉन्ग रेजिडेंस का पीरियड पूरा हो गया। उसमें भी एक टेक्निकल ग्रे एरिया है कि आप अपील के अंदर जो ह्यूमन राइट की आपकी अपील होती है, उस पॉइंट को रेज ज़रूर कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं ओवर कॉम्प्लिकेटेड इस वीडियो को आपके लिए नहीं बनाना चाहता। सो इन सिंपलर वर्ड्स, मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है अफजाल के बाद, कि एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मेरा कोई भी क्लाइंट जो 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डाले और उसके गैप्स हैं, एज लॉन्ग एज मैं उन गैप्स को पॉलिसी गाइडेंस के अंदर ला सकता हूँ, स्कोप के अंदर पॉलिसी गाइडेंस के, जिसमें 39E आता है इमिग्रेशन रूल इटसेल्फ, और उसके बाद उन्होंने होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी के अंदर सर्टन चीज़ें दी, अगर आपकी एप्लीकेशन लेट है तो इन वजूहत की वजह से हम इसको इग्नोर करेंगे। एज लॉन्ग एज वो जो लेट एप्लीकेशन है जो स्कोप के अंदर आ रही है,
गाइडेंस के, उस पे आपको वीज़ा मिल गया तो देयर इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट कि वो आपका रेजिडेंस पीरियड, ऑल्दो आपका टेक्निकली कंटिन्यूस पीरियड ब्रेक तो हुआ है, लेकिन इस नए केस लॉ की वजह से यू कुड आर्ग्यू विद द होम ऑफिस कि जी आपने खुद कहा था कि डिस्क्रेशन मेरे फेवर में इस्तेमाल होगी और मेरा लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड कंटिन्यूस कंसिडर होगा बिकॉज आप डिस्क्रेशन मेरे फेवर में इस्तेमाल करेंगे. तो आई थिंक दैट इट सेल्फ इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़. लेकिन देखें, मैं एक बात हर एक से कहता हूँ कि अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है चीज़, या जनरली इमिग्रेशन रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, अगर आप नोट करें तो कोर्ट ऑफ अपील ने कोई आई थिंक रिसेंटली सेकंड या थर्ड टाइम इस बात को ऑब्जर्व किया वेरियस इमिग्रेशन रूल्स के अंदर कि जी उनमें क्लैरिटी नहीं है होम ऑफिस की तरफ से. सबसे बड़ा एग्जांपल वो अभी रिसेंटली ज़ब्रानो केसेस का, और अब इस केस के अंदर भी ये बात दोबारा कोर्ट ऑफ अपील ने ऑब्जर्व की है, बिकॉज आई बिलीव होम ऑफिस ने हॉक के दौरान बैक इन आई थिंक इट वाज 2020, वो हक था, ये हॉक था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई और अफजाल भी बनाई हुई, उन्होंने कहा था कि हम ये जो लॉन्ग रेजिडेंस वाला पीरियड है इसको रीड्राफ्ट करेंगे, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. इट हैज़न्ट हैपेंड येट, और हम ऑलरेडी 22 के अंदर बैठे हैं. और जब अफजाल भी हुआ था तो मैंने कहा था अगर आप मेरी अफजाल की वीडियो देखें लॉन्ग रेजिडेंस पे, कि इस पे भी काफ़ी लिटिगेशन होनी है. एंड आई थिंक ये जो पहली लिटिगेशन हुई है कोर्ट ऑफ अपील के अंदर, इट्स अगेन मेरी नज़र में तो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड. और आई थिंक अभी और भी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर. मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस बनता है और गैप की वजह से आपको कोई इशू है तो आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं. तो मैं इस नई केस लॉ की रोशनी में आपको बता सकूंगा कि आया डिस्क्रेशन होम ऑफिस आपके फेवर में यूज़ करेगी या नहीं, या किस तरीके से हम इस नए केस लॉ को आपकी एप्लीकेशन में फेवरेबली यूज़ कर सकते हैं. लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इसका ये मतलब नहीं कि हर एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी. इट जस्ट मैटर्स सब्जेक्टिवली, केस बाय केस, लुकिंग एट द फैक्ट्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि जो आपका गैप है आया वो 39E इमिग्रेशन रूल की प्रोविजन के अंदर आता है, या जो गाइडेंस होम ऑफिस ने लॉन्ग रेजिडेंस के दिए जहाँ उन्होंने बोला कि हम किस तरह अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई करेंगे गैप्स के ऊपर जो एप्लीकेशंस लेट जमा हुई हैं, क्या वो उस पर आपके जो लेट एप्लीकेशन है वो स्कोप के अंदर आती है, यानी वो पहला स्टेप है. और सेकंड स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, समराइज करके मैं बता रहा हूँ कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जो प्रीवियस एप्लीकेशन थी, तो वो गैप की हम बात कर रहे हैं. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है. बाकी आपको पता है कि हमारा लाइव शो होता है इसी चैनल के ऊपर एवरी वेडनेसडे 6 to 7, तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात उस वक्त होगी. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़.